महराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप दिल्ली में गए थे, होटल से क्यों निकाला था? गुंडागर्दी हो रही थी, भाजपा चुनाव तो जीत गई। इसी तरह पे जैसे मेरे साथ व्यवहार किया, ये व्यवहार उनका पूरा महीना रहा। पूरा महीना नहीं, पूरा 10 साल गुंडागर्दी किया, पूरे पुलिस का इस्तेमाल किया, जितना भी बात। चलिए महराज वाली से जानते हैं कि इन्हें दिल्ली में बड़े जोश से गए थे, होटल से निकाला क्यों था? क्या देखिए, पूरी ताकत लगाई है भाजपा ने, जहां पैसा भी लगाया, गुंडागर्दी भी की और सत्ता हासिल भी की है। अब देखना है, 5 साल इनको काम करना चाहिए। इनकी 20 राज्यों में सरकार है। मोदी जी ने कहा था कि यहाँ पे जो स्कीमें चल रही है हम उनके साथ नहीं छेड़ेंगे। बिजली वहाँ फ्री है, हॉस्टल के अंदर इलाज 5 लाख का नहीं, मोदी कार्ड वाला नहीं, बल्कि जितना पैसा लगता है दिल्ली के नागरिक को उतने का इलाज फ्री। जनता ने उन सुविधाओं को देखकर क्यों नहीं वोट दिया, ये बताइए? क्योंकि केजरीवाल जी ने खुद कहा था इलेक्शन से पहले मेरी भी सुनिए ना, इलेक्शन से पहले उन्होंने खुद कहा था कि अगर काम किया तभी आप वोट देना। इसका मतलब आपको पता है 2% का फर्क रहा। 2% में आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली के चुनाव में जब बात चल रही थी, एमपी के चुनाव में अगर 10 लोग थे तो इस वाले चुनाव के लिए इन्होंने 20 की बढ़ोतरी की। जब बाहर से वोटर लाया, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए, उनको वोट देने का अधिकार दिया, और जो वोटर आम आदमी का था उनको हटा भी दिया। इस पे बहुत सारा हंगामा भी हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गुंडागर्दी करते, जिस तरह से हो सका इनको रोकना था तो रोक लिया। ऐसा नहीं कि वोट शेयर हमारा कम हुआ या टूट गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मैंडेट दिया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत वोट दिया है, लेकिन भाजपा ने जो काटा है और जो जोड़ा है वो सत्ता हासिल करने के लिए पूरा सिस्टम जो है इन्होंने हाईजैक किया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ा दी, पैसा लगाया, डराया, धमकाया और सत्ता हासिल की। ऐसा नहीं है कि हमारे काम में कोई कमी रही थी, हमने जो कहा था सो किया था। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, आप 15-20 सीटों को देखेंगे तो छोटे से मार्जिन से जो है। हमने ये भी आपका बयान लगातार वायरल हुआ, अगर एनसी भाजपा के साथ जाती है तो आपने इस पे भी टिप्पणी की है। टिप्पणी नहीं, आपको क्या लगता है अगर भाजपा एनसी के साथ अलायंस करेगी तो फिर फायदा क्या रहता है? फिर इलेक्शन लड़ने का फन क्या रहता है? फिर एक ही पार्टी में एक ही सारे लोग आ जाएं तो जो अच्छे होंगे तो 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में, इधर भी कोई 1 पार्टी रखें तो बात खत्म। जैसे मोदी जी तो चाहते हैं कि भाजपा ही रहे, भाजपा में प्रधानमंत्री बदले, प्रेसिडेंट बनाए। ये तो इनका शौक है। नहीं, ये इनकी बात जिस दिन हो जाएंगे हम तो रहेंगे नहीं। हम तो इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं। जो आदमी 15 साल से संघर्ष करके आज इस मुकाम पे खड़ा अकेला, मैं तो किसी भी पार्टी से मैं जाकर चुनाव लड़ सकता था, जीत सकता था, लेकिन हमने तब मंशा नहीं रखी क्योंकि हम एक सोच के साथ आए थे, एक विजन के साथ आए थे और हमारा एक कैरेक्टर अलग था। हम चाहते थे जिस दिन हमें मौका मिलेगा, हम उस सत्ता में जाएंगे तो हम अपनी बेबाकी से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम तो गुलामी की जिंजीरों में जकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ, आपको पता है, क्योंकि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। मैं लोगों का चुना हुआ हूँ, मैं किसी पार्टी का बनाया हुआ नहीं हूँ। मैं आवाम की बात बड़े दबंग अंदाज से रखूंगा। जो मुझे लगेगा आवाम के मुखालिफ कोई भी कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। भाजपा वालों को पूछो, आज तो प्रोटेस्ट, तब तो आते थे प्रोटेस्ट वगैरह जब इनकी सरकार से पहले होते थे, सारे आते थे, जय श्री राम के नारे लगाते थे। एलजी इनका था, तब ये नहीं दिखे। जय श्री राम के नारे लगाना गलत बात है। नहीं, अब चुनाव में थोड़ी लगाने हैं, यही तो काम उन्होंने किया। दिल्ली के अंदर तो होर्डिंग लगाई थी इनकी। ये धर्म चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, किसी एक को सत्ता पे बिठाने के लिए नहीं है, उसके लिए वो काम दिखाए, अपना किरदार दिखाए। अभी आप यहाँ दुकान में बगल में, हमें भूख लगी है, होटल वाला हिंदू है, मैं क्या बोलूं, मैं खाना नहीं खाऊं? मैं क्या यहाँ से 50 किलोमीटर दूर खाना के लिए जाऊं? अरे कोई बना रहा है, कोई अच्छी चीज दे रहा है तो उसके पास जाने के लिए मुझे दिक्कत नहीं है। वही बात है, धर्म को क्यों ला रहे हो बीच में? वरना अगर मुझे भी धर्म देखना, 50 किलोमीटर दूर खाने के लिए जाना है। एक ही चीज में धर्म क्यों आता है सियासत के मैदान में? अभी किसी हिंदू को बोलो वहां से चीज नहीं खरीदना, खरीदते हैं। पेट्रोल पंप किसका है ये मैटर नहीं करता। गाड़ी पे आप किसकी चढ़ रहे हो तब ये नहीं पूछते इसका ड्राइवर कौन है। जब जहाज में चढ़ते हो तब ये नहीं देखते हो ये क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है। बोलते हो हाँ जी हमें जहाज में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, वो भी देखो ना, उस चीजों को भी देखना है बारीकी से। अगर वो चीजें हमारे देश के अंदर नहीं है तो सिर्फ राजनीति के अंदर धर्म बोलने से क्या ये पूरी नीति बदलेगी? तो आपको क्या लगता है चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है दुनिया के अंदर? प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हो क्या? अरे देश के अंदर सपने देखना कौन सा गुनाह है दुनिया के अंदर? और आपको क्या लगता है हमारे सपने सपने हैं और जिन लोगों ने कुछ किया तो वो तो बड़े महान हो गए? अरे महान हम भी बन सकते हैं, इंसान इंसान है, बस अपने पास दिमाग नहीं है क्या? कई लोगों को आपत्ति आपके काम करने के। हमारा गलत क्या है? गलत क्या? यही ना अच्छी बात हो रहा सामने आती चीजें कई बार। जैसे थोड़े दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्टर ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे, उसके बाद पत्रकार ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लगाना एक अलग बात है। उससे आप नहीं, उससे आप क्या लगता है? आपने ईगो आ गया, आपका एटीट्यूड आ गया, आपका क्या? सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कई सालों से मुझे जानते हैं। हमारा बिहेवियर तब भी वैसा था और अब भी फर्क लग रहा है आपको। और मुझे जनता ने तब नहीं भी चुना था, उसके बाद चुन के भी भेजा और उसके बाद फिर दोबारा से चुन के भेजा, वैसा ही फर्क दिखा आपको? नहीं। अब कुछ लोग सवाल करेंगे
लो, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब जनता मेरे मुखालिफ हो जाएगी, आवाम, तो उस दिन मुझे लगेगा भाई मेरे पास भरपूर प्यार मिल रहा है। वही हमने आवाम तो देखिए, आवाम को पता है एमएलए बनने के बाद भी जनता का प्यार आपको मिल रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा जब आवाम के लिए कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा वजूद हुआ है, मेरा पॉलिटिक्स में अगर आना है, मुझे आप बता दो, क्या मैं किसी और पार्टी में जा नहीं सकता था? नहीं जा सकता था। वो तो अपना आपका व्यक्तिगत फैसला ना। नहीं, व्यक्तिगत मतलब नहीं, ये गलत बात आप बोल रहे हो। जिस बंदे क्यों बोले, वो आपकी मर्जी है। मर्जी, वही तो मर्जी हमारी साफ है कि हमने आवाम की खिदमत करने के लिए हमको इस रास्ते पे चलना है, और इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे कोई भी पार्टी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मैं किसी भी पार्टी में आवाम के मसले हल करने हैं, वो ब्यूरोक्रेट से काम करवाना है, तो इनके याराने इनके साथ होते हैं, इनकी सेटिंग होती है। जो महराज नहीं चाहता है, एक आम आदमी नहीं चाहता है। बात करें तो आपने पहले ही सवाल जो अभी बजट सेशन होने जा रहा है, वो डेली विजन, उसका उस सवाल को सराहा भी है कि कोई तो विधायक है जिसने हमारे प्रश्नों में सबसे पहले हमारा, ये ना असेंबली में डाल सकते हैं, ना अपने नेता को बता सकते हैं। इनको जो नेता क्या डर है महराज जी, जो आपको नहीं, उनको तो पार्टी टिकट नहीं देगी अगली बार। उनको तो अपनी पाँव पे भरोसा ही नहीं, अपनी टांगों पे भरोसा ही नहीं। जिस जनता ने वोट दिया उसकी चिंता नहीं है, पर हाँ पार्टी की नहीं, उनको पार्टी के टिकट पे तो जीत मिलती है। मेरी तो जीत मेरे वजूद से मिली है, मेरे किरदार से मिली है। मुझे आवाम की बात करनी है। मैंने कल भी कहा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा कोई खरीदार नहीं है, और न महराज बिकाऊ है। मैं वही बात करूंगा जो आज से पहले करता आ रहा हूं, और उसी ताकत से ऐवान में भी बोलूंगा। मामला साफ है, मुझे अगर चुना है तो आवाम ने अपने लिए चुना है, मैं पार्टी के लिए नहीं चुना गया हूँ, मैं आवाम के लिए चुना। हम निरंतर देख रहे हैं जितना प्यार आपको पहले मिला था, इलेक्शन के बाद भी अब भी जनता भरपूर आपको प्यार दे रही है। वही हमने ऐसा क्या है आप में? देखिए, बस वही बातें हैं, जो बोला है वही करना है, और ईमानदारी सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी। और बहुत सारे लोग सवालात भी खड़े कर रहे हैं हमारी ईमानदारी पे। देखिए, उसके लिए उन लोगों को साबित करना पड़ेगा। महराज ईमानदार है, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, किसी को लूट कर अपनी अय्याशी नहीं करेगा। और वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। ऐसा है कि हम अगर एमएलए नहीं होते, आम आदमी होता, कोई काम कर रहा होता, अब जब लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं अब आवाम को लूट कर अपना परिवार बनाऊं। ये गलत बात। इतना एहसास एक इंसान को होना चाहिए। ऊपर वाले ने अगर इतना कुछ दे दिया, अब उन लोगों के लिए अगर करने के लिए कुछ भी करना पड़े। स्टेटहुड का दर्जा मिलना कितना जरूरी है, और उमर सरकार ने जो वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो में रखा था, सरकार तो बनी पर हवा हवाई सरकार है। समझ नहीं आ रही उसका पैर का है, सिर का है। जनता चिल्ला रही है, मतलब रो रही है कि मसले हल करे, पर हो नहीं जाए किसके पास? एक के पास जाते उधर भेजते, उधर के पास जाते उधर भेजते, तो क्या चल रहा है? इसके लिए आप इंतजार कीजिए इस महीने का। इसका जवाब तो अगर आपको पता है कि स्टेटहुड का होना बहुत ज़रूरी है, तो उमर साहब को भी यकीनन पता होगा, मोदी जी को भी यकीनन पता होगा, और भाजपाइयों को भी यकीनन पता होगा, जिन्होंने 29 सीटें ली। किस लिए ली? अपोजिशन में रहने के लिए, काम करवाएं। नहीं, बीजेपी को जिताने का मकसद क्या है जम्मू से? उनका तो अपना वो मैनिफेस्टो साफ करें कि आपने 5 साल क्या करना है। उनसे भी तो पूछो। अब आप पूछ रहे स्टेटहुड जरूरी है, यही बात बीजेपी के नेताओं से भी पूछो। उनको तो जम्मू के लोगों ने 29 सीटें दी है भाई। आप उनसे भी पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है। ठीक है, तुम्हारी सरकार नहीं बनी, अपोजिशन में तुम्हारा रोल क्या है? क्या वो स्टेटहुड के खिलाफ है? अब उनको जो है, ऊपर से मैंने कहा टिकटें कट जाएंगी, तो टिकटें कटने के चक्कर में ये लोग लोगों की बात नहीं करेंगे। बनती है और बनती आई जनता। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अब चुनाव खत्म हो गया, चाहे जम्मू के लोग हों या पीर पंजाल के लोग हों या चिनाब वैली के लोग हों, नौजवान दरबदर है ना, बेरोजगारी का आलम है, करप्शन की भरमार है, कैजुअल लेबरस जगह जगह का है, हर इलाके का है, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, एजुकेशन के अंदर है, हेल्थ के अंदर है, मतलब जगह कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां इन्होंने पूरी जो नौकरियां फिल की होंगी। तो मैं चाहता हूं कि उस पर काम होना चाहिए। हमारे जो नौजवान बेरोजगार है, पढ़ा लिखा तबका, एक माँ बाप अपना काम कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, उसको 18-20 साल स्कूल भेज रहा है, उसकी तालीम के लिए अपना मेहनत दिन रात करके उसके ऊपर पैसा लगा रहा है। लेकिन जब 20 साल के बाद, पढ़ लिख के बाद, एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद, जब वो सरकार के जिम्मे होना चाहिए, तो सरकार हाथ छोड़ देती है। तो उस सरकार को बनाने का काम हमने अपने वोट की ताकत से किया। 5 साल के लिए इस सरकार को वजूद दिया है। अब उस सरकार को मजबूर करने के लिए, उस बाप के सपने को पूरा करना है, उस नौजवान की उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए इस सरकार को इकट्ठा होकर मजबूती के साथ तैयार करना है। मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम उसका साथ। एलजी और उमर सरकार के बीच में जो खींचातानी, चाहे भले ही ऑन कैमरा ना बोलते, पर लग रहा है सामने खींचातानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इनकी जगह होता तो खींचातानी। अखरोट की बात बड़ी, आप देखिए, अखरोट अच्छे नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं आप इतने बड़े इल्जाम लगाएंगे और इतना बड़ा इसका लोगों को जो है, मतलब इतना बड़ा एक मैसेज देंगे, फिर इतने बात। यही मुद्दा है, अखरोट का मुद्दा जम्मू में सिर्फ। अब देखो ना, किसी को अखरोट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो इतनी बात बता देगा कि आपके अखरोट अच्छे नहीं है तो आप वफादार नहीं हो। अरे भाई, अखरोट कुदरत के बनाए हुए हैं। आप दुकानदार के पास आगे, उसने हर अखरोट का टेस्ट थोड़ी किया है ना? तो उस अखरोट के अगर किसी एलजी के साथ गए या नहीं टूटे या अच्छे नहीं हुए, खराब
होगी, किसी के पास तो मशीनरी है नहीं, और उन अखरोट से अंदाज़ा आप पूरे जम्मू के लोगों के साथ लगाएंगे तो वैसे नेताओं से मुझे उम्मीद नहीं है कि जम्मू कश्मीर उनसे संभाला जाएगा। वो जम्मू कश्मीर का हल नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि हमने सपने देखे, अरे वो तो सपनों में जी रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा तो सपनों में है, उसे तो पता ही नहीं है मैं एलजी हूँ जम्मू कश्मीर का, मुझे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इतने सालों से तो एलजी है, क्यों नहीं वो कर पाए कैजुअल लेबर को परमानेंट? 2014 का वादा था मोदी का वादा था, पूछ ले इनसे। ठीक है, मेरे इलाके से भी कैजुअल लेबर हैं, तो बताओ मोदी झूठ क्यों बोल रहा है? उसका एलजी था, क्यों परमानेंट नहीं हुए? आज जब मौका है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना है, एलजी मनोज सिन्हा है, सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो कराए ना। हंगामा क्यों करेंगे? क्यों कैजुअल लेबर प्रोटेस्ट जम्मू में कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज को पूरा करने के लिए ये सपनों की दुनिया जी रहे। हम सपनों में नहीं है, हम हकीकत में है, और अगर हम इनकी जगह होते तो लोगों के मसले हल कर देते। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, उन जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यही है कि 5 साल आपने वोट दिया है, अपना अपना वजूद सबने दिया है, चाहे किसी ने भाजपा को दिया, किसी ने पीडीपी को, एनसी को दिया, या किसी ने मुझे दिया। हमने सबने मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना है। जब तक ना जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में हम सोचेंगे, अगर फिर पार्टीबाजी में पड़ते रहेंगे तो ना वो काम करेंगे ना वो। इलेक्शन के दिन आपको जिसको मर्जी वोट देना है दे दो, लेकिन इस बार 5 साल के लिए आप इनको बताओ कि आप हमारे मसले हल करवाओ, आप आवाज उठवाओ। आपका काम है। अब आपने तो वोट की ताकत से एमएलए बना लिए, किसी को आपने मुख्यमंत्री बनवाया, किसी को उप मुख्यमंत्री, जो भी बनाया। अब उन्हीं लोगों को मजबूर करो उनके घरों में जाकर कि जब बजट का सेशन होगा तो बजट के सेशन में ये चीजों पे बात होनी चाहिए और सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। और आपने कहा कि मैंने अपने रेजोल्यूशन जो है ऑलरेडी डाल दी है, मैंने अपने सोशल मैंने रेजोल्यूशन डाल दी है। रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, जिन रेजोल्यूशनों में मैंने कुछ अच्छी बातें बताई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टों की रिक्रूटमेंट हो, बता दे जम्मू कश्मीर का नौजवान जिसे लगता है महाराज सही बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो नौजवान अपने अपने एमएलए को जाकर बताएं कि इस रेजोल्यूशन का साथ देना और इसके साथ खड़ा होना। और जिस वक्त वो पास हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट होगी तो एक बेहतर मुस्तकबिल बनेगा जम्मू कश्मीर। वरना जब रिक्रूटमेंट निकलेगी स्टेट लेवल पे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी और इकट्ठा होकर 5 साल बेहतरी के लिए काम करवाना होगा।